दिनों भारी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जमकर हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनातनी महसूस की जा रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में मचे बवाल पर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को नसीहत भी दी है। बता दें कि शशि थरूर ने बांग्लादेश में हुई भीषण हिंसा के बाद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश से आ रही खबरों को लेकर मैं चिंता में हूँ। प्रथम आलो और द डेली स्टार के ऑफिस को टारगेट कर किए गए हमले केवल 2 संस्थानों पर हमला नहीं है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और बहुलतावाद पर हमला है। मैं संपादक महफूज अनाम और अन्य साहसी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हूँ। सुरक्षा खतरों के बढ़ने की वजह से खुलना और राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग का बंद होना एक बड़ा झटका है। इससे छात्रों, मरीजों और गरीब परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। 12 फरवरी 2026 को होने वाले प्रस्तावित चुनाव से पहले ऐसी हिंसा और असहिष्णुता का माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि एक स्थिर और समृद्ध पड़ोस के लिए अंतरिम सरकार को कई चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे पहले पत्रकारों की सुरक्षा। पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए घबराहट में संदेश पोस्ट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, जबकि उनके ऑफिस को आग लगाई जा रही है। किसी भी तरह से भीड़ तंत्र को हावी नहीं होने दिया जा सकता। राजनयिक मिशनों को सुरक्षित क्षेत्र बने रहना चाहिए ताकि लोगों के बीच संपर्क और संबंध बने रहें। निशाने पर आए दूतावास और वाणिज्य दूतावास को अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा शांति की बहाली। अगर देश संक्रमण काल से किसी भी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ बाहर निकलना चाहता है तो उसे भीड़ तंत्र की जगह पर राजनीतिक संवाद को अपनाना होगा। इसके लिए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को नेतृत्व करना चाहिए। बांग्लादेश में स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए जरूरी है। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। शेख हसीना की बांग्लादेश से विदाई के बाद जब से मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली है, तभी से उन पर कई आरोप भी लगते रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव हो। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव प्रस्तावित हैं। वहीं इस दौरान बांग्लादेश में हिंसा भी भड़क उठी है। मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को शह देने के आरोप भी लगते हैं। दरअसल शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में काफ़ी हद तक सफल रही थी। हालांकि उनके तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेशी कट्टरपंथी लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं और ढाका के साथ साथ कई शहरों में जब चाह रहे हैं तब वो उत्पात मचा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने की धमकी भी दी थी। कुछ ऐसी ही धमकियां इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी भी दिया करते थे, जिन्हें 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उस्मान हादी की मौत हो गई है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात और मोहम्मद यूनुस की रणनीति पर जानकारों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। इस समय पर मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश की हालत है वो बहुत नाजुक है और स्थिति बिगड़ चुकी है और मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी सुधार होने वाला है, लेकिन हो सकता है स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। और ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर है और यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे बॉर्डर स्टेट्स तक भी आ सकती है। दूसरी, जितना ही अनस्टेबल बांग्लादेश हो जाता है, जो टेररिस्ट गुट हैं उनको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाता है और वो भी फिर भारत के जो भारत की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये हालत बहुत इस समय पर हालत बहुत नाजुक है। अब भारत, मुझे इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत सरकार इसको बहुत नज़दीकी से देख रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास इस समय पर बहुत कम है। ये प्रॉब्लम बांग्लादेश का है और बांग्लादेश को ही निपटना है, लेकिन मैं इसको एक दूसरी तरह से भी जोड़ता हूँ कि अगले फरवरी में इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि यूनुस सरकार जो है वो इलेक्शंस करवाना चाहती है, क्योंकि उसको दिखता है कि जमात इस्लामी और ये इस्लामी ताकतें हैं, हो सकता है वो इलेक्शंस ना जीते।
इसलिए मुझे लगता है ये इस प्रकार के डिस्टर्बेंस हो सकता है वो भी करा रहे हैं, या कम से कम अगर करा भी नहीं रहे हैं तो उसको वो कोई खास एक्शन लेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत बिगड़ती रहे, जिससे कि उनको एक बहाना मिल जाए इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का। और हो सकता है ये मेरा पहले से ही प्रेडिक्शन था कि 15 जनवरी से पहले ही हमको पता लग जाएगा ये इलेक्शन होने वाले हैं कि नहीं, और बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ने वाली है। अगर बांग्लादेश की स्थिति इस प्रकार से बिगड़ती रही तो ये बहाना मिलेगा मोहम्मद यूनुस को इलेक्शन को रद्द करने के लिए या पोस्टपोन करने के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जमात के साथ मोहम्मद यूनुस भी मिला है इन ये जो जिस प्रकार से हालात बांग्लादेश में बिगड़ रही है। देखिए, यूनुस चुनाव को लेकर के जब से इनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया तब से इनका यह कहना था कि बांग्लादेश में हमें मीडिया रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, नई इलेक्शन लिस्ट बनेंगी इत्यादि इत्यादि, और तब हम इलेक्शंस कराएंगे। तो उसने एक तरह से जो लॉन्ड्री लिस्ट बना दी थी रिफॉर्म्स की, वो तो अगले 5-10 वर्षों में नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इलेक्शन होनी नहीं थी तब भी। परंतु प्रेशर है इलेक्शन का, क्योंकि देखिए जो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासकर अवामी लीग की जो ऑपोजिशन में थी, बीएनपी थी, बीएनपी सत्ता में आना चाहती है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है या देश को अपने हिसाब से ले जाना चाहती है। जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है। स्टूडेंट्स का जो रेबेलियन कहें या रेवोल्यूशन कहें, उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है सीएनपी, सिटीजन्स नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहते हैं। तो इन सब के बीच में और दुनिया से भी प्रेशर है एक तरह से कि भाई डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन करवाओ। तो इन सब प्रेशर्स के अंदर यूनुस इस इलेक्शन के लिए एग्री हुए या इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है जनवरी या फरवरी में। परंतु हादसे जो हो रहे हैं, जैसे कि कल जो इसकी डेथ हुई है, हादी की किलिंग, ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, मॉब सड़कों पे उतर रहे हैं, अखबारों को जलाया जा रहा है, अखबारों के दफ्तरों को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब एक तरह की अनार्की की तरफ जाता दिखता है देश। तो ऐसे में चांस ये भी है, संभावना है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो यूनुस शायद कुछ टाइम और चल जाए, या बांग्लादेश की आर्मी कोई कदम उठाए। आप ये देखिए, बांग्लादेश की आर्मी अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जो भी देश में हो रहा है, बांग्लादेश की आर्मी एक तरह से पीछे खड़ी है। जो भी ये हिंसा हो रही है उसे पुलिस जाके कुछ कर रही है या आर्मी कुछ करा दे रही है, पर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो या तो बांग्लादेश की आर्मी को कुछ इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और अगर वो इफेक्टिव रोल प्ले करेगी तो फिर इलेक्शन होंगी या नहीं होंगी, यूनुस ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी बहुत ही वेरिएबल और ओपन टू क्वेश्चन है फिलहाल। बांग्लादेश की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी आइडेंटिटी में पिछले 10-15 वर्षों में। बांग्लादेश जो पहले वहां पर लोग बंगाली और बांग्ला भाषा और फिर मुस्लिम मानते थे, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है उसमें ये हो गया कि हम मुस्लिम हैं और लैंग्वेज उर्दू, और हाँ हम बंगाली हैं। तो बंगाली होना अब सेकेंडरी हो गया है, मुस्लिम होना प्राइमरी हो गया। हालांकि पहले जो था बंगाली कल्चर प्राइमरी था, मुस्लिम होना सेकेंडरी था। तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है बांग्लादेश के अंदर। बट हाँ, ये वहां की आवाम चाहती है तो वो है। परंतु बात यह है कि उसी के चलते जो अलगाववादी आप कहें या जो कट्टर एलिमेंट्स हैं, उनको भी मौका मिल जाता है अपने एजेंडा को बढ़ाने को, और उस एजेंडा बढ़ाने में ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अपना हाथ उसमें धक्का लगाता है। और अभी आप देखिए जो हादी की किलिंग हुई है, इसमें इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि हादी जो था वो एंटी इंडिया बहुत स्ट्रिक्टली था, मतलब बहुत रेटरिक वो एंटी इंडिया था। ओके, तो और कहा जा रहा है कि जिन्होंने मारा वो 2 लोग थे, वो इंडिया भाग गए हैं, अब इंडिया से वापस उनको मांगा जा रहा है। ऐसे में हादी की हत्या आईएसआई भी तो करा सकता है। उसे ये पता है ना कि अगर हमने कराई, ब्लेम तो जाएगा इंडिया पे, और ब्लेम इंडिया पे जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और गड्ढे में जाएंगे। पाकिस्तान तो वो चाहता है। तो हादी की जो हत्या है, इसका आई थिंक जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या असलियत निकलेगी, बट इसमें अलग अलग कोई प्लेयर्स हो सकते हैं जिनका मकसद हो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंसेस, गुस्से बढ़ाना और रिश्तों को बर्बाद करना।